हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एडिशन पॉलीमर्स के बारे में कि जो हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशंस पढ़े थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। हम लोगों ने जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे एडिशन पॉलीमर्स की। तो पहला जो एग्जाम्पल है मेरे पास वो है दोस्तों पॉलीथीन। अब मैं आपको बता देता हूं कि पॉलीथीन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलीथीन की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद में इसके क्या एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ये तो हमारा हो गया पहला टाइप का क्या एडिशन पॉलीमर। दूसरे टाइप का जो कि बहुत ज्यादा ही वेल नोन है, जिसको आप जानते होंगे, वो होता है दोस्तों पीवीसी, डेट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम लोग इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बाद भी हम लोग करेंगे, और एप्लीकेशंस भी इसके हम लोग देखने वाले हैं। सिमिलर वे में दोस्तों थर्ड नंबर पर जो है पीटीएफई, डेट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसके बारे में भी हम लोग तीनों चीजें देखने वाले हैं। डेट इज क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे, देन इसके एप्लीकेशन पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब ये तो हमारी हो गई बात कि कौन कौन से हमारे एडिशन पॉलीमर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही वेल नोन है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा ही क्या है, वेल नोन पॉलीमर्स है जो कि किसकी कैटेगरी में आते हैं, हमारे एडिशन पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आपका सवाल, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इनको हम एडिशन पॉलीमर्स क्यों कह रहे हैं। दोस्तों क्योंकि ये सारे के सारे हमको एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्या बोले, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस थी हमारी, उससे हमको मिल रहे थे, ठीक है। इसलिए हमको इन पॉलीमर को क्या नाम दे दिया गया है, एडिशन पॉलीमर्स कह दिया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं पॉलीथीन से रिलेटेड आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, डिटेल में इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो पॉलीथीन, सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको पॉलीथीन से रिलेटेड, तो पॉलीथीन हमारा एक क्या है, होमो पॉलीमर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे होमोपॉलीमर क्या होता है। तो दोस्तों होमोपॉलीमर को बहुत ज्यादा ही डीप में आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूं। अगर आपको डिटेल में जानना है होमोपॉलीमर तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें, लेकिन फिर भी यहां पर समझने के हिसाब से मैं बता देता हूं कि होमोपॉलीमर क्या है। पॉलीमर इन विच ओनली वन मोनोमर यूनिट रिपीट्स। समझ पाए, मतलब कि एक ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर केवल और केवल एक टाइप का या सेम मोनोमर जो रहता है वो रिपीट करता है, वन मोनोमर यूनिट रिपीट्स, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल मानो कोई मेरे पास ए मोनोमर था, तो ये भाई साहब जो ए मोनोमर रहेगा ना, ये ए मोनोमर ही मेरा बहुत बार रिपीट करते जाएगा। ये ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन पॉलीथीन के केस में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होमोपॉलीमर क्या होता है। होमोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर एक ही टाइप का मोनोमर बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट क्लियर करना था वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं क्या किया आपके साथ, मैं बात किया कि आपसे जो पॉलीथीन होता है ये क्या है, एक होमोपॉलीमर है, और इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाती है दोस्तों इथीन। और इथीन कैसे दिखती है अगर मैं आपको बताऊं, CH2, ये इस टाइप का आपका ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, या फिर मोर प्रिसाइसली बोलो तो इसको इथाइलिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेमिंग हो सकता है, ठीक है, इथाइलिन। क्लियर है वो। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉलीथीन क्या है। पॉलीथीन हमारा एक होमोपॉलीमर होता है जिसके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो हमारी इथीन होती है, ठीक है। आगे दोस्तों इसी के अंदर बात करें तो जो पॉलीथीन है इस ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ज्यादा ही कॉमन है, ठीक है, कॉमनली इसका यूज किया जाता है। साथ में जो इसका स्ट्रक्चर होता है काफी सिंपल होता है, एमंग ऑल प्लास्टिक, जितने भी प्लास्टिक से उन सब के अंदर इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें दोस्तों जो रिएक्शन से, आखिर किस रिएक्शन से पॉलीथीन बनती है, तो मैं आपको बताया कि जो मेरा इथीन है, ठीक है,
तो जब मेरी n नंबर ऑफ इथीन्स कंबाइन होती जाएगी विद द हेल्प ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन से जब मेरे क्या बोले n नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होंगे किसके, इथीन के, तो मुझे यहां से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डेट इज CH2, यहां पर CH2 होल n। इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को मैं नाम दे दूंगा क्या, पॉलीइथीन, ठीक है। ऐसे ये n जो, तो n कितना ही भी हो सकता है आपका 1 2 3 कुछ भी यहां तक हो सकता है, मतलब n नंबर ऑफ, कोई काउंट नहीं है इसका, काउंटिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलीमर है, मतलब n की वैल्यूज बहुत क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना चाहिए कि पॉलीमर जो है दैट इज पॉलीथीन है, पॉलीथीन की क्या रिएक्शन है, मतलब कि जब मेरे पास n मोनोमर्स रहेंगे किसके, इथीन के, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो मेरा हो जाएगा क्या, पॉलीइथीन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये रिएक्शन आपके सामने मैं प्रिंटेड फॉर्म में भी लाया हूं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक। अब आपके सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है दोस्तों। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उनको जरूर देख ले क्योंकि बार बार यूज होगा। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हम लोग फर्दर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको इसकी जो भी रिएक्शंस थी वो क्लियर हो गई होगी पॉलीथीन की। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें, पॉलीथीन को हमने ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई किया है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टाइप में। एक है हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन, दोस्तों इसके बारे में सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, और भी कुछ बातें इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर दोस्तों सेकेंड टाइप की जो पॉलीथीन है वो है हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, इसका नाम है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक है मेरी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी से रिलेटेड आपको ये थोड़ी बहुत इनकी बातें मिलने वाली है। लेकिन क्या होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, इनकी जो बातें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, देन हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताया हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो एडिशन पॉलीमर है उनके नाम में आपको बताया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन किया पॉलीथीन क्या होता है, होमोपॉलीमर क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको पॉलीथीन की प्रिपरेशन रिएक्शंस बताया कि आखिर में पॉलीथीन कैसे बनती है, ठीक है। देन इसके बाद हमने बात करी दोस्तों कि पॉलीथीन कितने टाइप की हो सकती है, डेट इज दो टाइप की होती है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरी मेरी हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।